किन्नियां वारदातां कीतियां जो लुक के बैठे हैं साहब कत्ल कुतल कीते कि नहीं एवें ही है जनाब, रियाज बसरे ने भी मारे, असलम खिची ने भी मारे हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे सच्ची पीरी फकीरी को खराब कर रहे हैं। आपको ये कौन यहाँ पे खड़ा करता है कि आखिर किस वक्त से ही खड़ी है ना आप? बेटा नहीं, कोई भी नहीं, अल्लाह जानता है, कोई भी नहीं है। मेरी अपनी मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मजबूरी है। आपकी मेहरबानी नहीं, आपने ये जो फांसी का काम किया है, देखें आपको पता होना चाहिए कि ये नौजवान नस्ल जो है ना वो तबाह हो रही है। नहीं आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आपके रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से हाल नहीं निकलते होते मोहतरमा। बच्चों को भी जहर दे दूंगी, खुद भी ले लूंगी। ये औरत अगर मजबूर होके घर से बाहर निकल आई है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत इस चीज को देखे। नाज़रीन मैं हूं आपका मेजबान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं जहान पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी कदर मैं इस वक्त लाहौर की सड़कों पे मौजूद हूँ। कुछ ऐसी मेन शहरें जहाँ पे हजूम तो है लेकिन उसी हजूम में कुछ ऐसी बुराइयां छुपी हैं जो यहाँ पे जन्म तो ले रही हैं लेकिन किस किस के घर तक उसकी आग जल रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा मेरा नहीं ख्याल के मुख्तदर हलकों को होगा। अगर होता तो ये जुर्म यहाँ तक ना पहुँचता। इन लोगों के जो यहाँ पे फहाशी के लिए लोगों को आमादा करती हैं, उनको बुलाती हैं, आखिर इनका पर्पस क्या है, ये क्या है, क्यों इस काम के लिए मजबूर है? क्या इनकी ये आदत है या इनकी मजबूरी है या इनका ये शौक़ है या ये घरों से भाग के आए हैं? क्यों यहाँ पे ये फाशी हो रही है? ताता हजूर की नगरी इतनी असीमुल मर्तबत हस्ती के पास ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? आइए हम जानते हैं। है कि जो नवाज शरीफ है ये अच्छा आदमी ਉਹ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਛੱਡ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? उन्हें तेन ये बात है सर जी, हम जो मलंग लोग होते हैं हमारे बादशाह भी मथाज होते आते हैं। ये दुनिया है ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, यार बना ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। मैं पंजाबी च ही आया नहीं आती ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं। साहब ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿ नहीं? एवें ही है जनाब, रियाज बसरे ने भी मारे, असलम खिची ने भी मारे हैं। यानी सारे मर्डर तू ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ? मैं कीते ने जी, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਸ? नहीं दो ही बड़े ने। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? रियाज बसरा लून खेड़वे आ रहा सी, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? लून खेड़वे आ रहा सी। अच्छा। मेरे मौला दा चोर सी, मनुकर सी, भाभी सी, नहीं सी मानदा सी, मलंगा मोमना ने मार छड़िया नु। फिर अच्छा ये मुझे सारी बात छोड़ दे, अब अपना प्रोग्राम हम करते हैं खत्म। जी सर। आपने मर्डर कितने किए हैं? दो। दो। एक रियाज बसरे का और किसका? जी वो जनाब उकाड़े में हमने 4 सुहागना बेचिए थे ब्याह के, उसने उनका जेवर लूट लिया, हमने उसको मार दिया। तेरी तेरी इस तो अलावा और केड़ा कारनामा है? और बात मांग पहन के साहब गुजारा करने, किसका? मांग पहन के गुजारा करने। मांग पेट के गुजारा कर। हाँ मांगू डकैतियां तू मारी हैं? मारिया ने ਐਨੀਆਂ ਕਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ? ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਕਾਲੀਆਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਕਾਲੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਣੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ कई भला करे, जम्मी का भला और सबकी औलाद की खैर करे। नाज़रीन ग्रामी कदर ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे सच्ची पीरी फकीरी को ख़राब कर रहे हैं। पीछे क्या है क्या नहीं, यहाँ आके भेस बना के लोगों को जो है ना वर्ग लाते हैं। अभी मैं इसके पास खड़ा हूँ, मुझे कह रहा है तू फकीरा नाल मजाक करना है। ए फकीर जी दी शक्ल वेखो, मैं दे फकर ते तंज नहीं कर रहा, ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ चीज़ा हथियाते ने। बहरहाल मैं तो इन्होंने वास्ते दुआ ही कर सकना वा। नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, इनके बारे में क्या, ये एजुकेट है, पब्लिक को अवेयरनेस है, इस पे आपने में ज़रूर कमेंट करना है। कैसे हैं आप? क्या हो रहा है बताएं, क्या कर रही हैं आप? हैं मेरे बच्चे हैं दीदी। देखिए आपके लिए कोई और भी तो रोजगार हो सकता है, अब ये फांसी का काम क्यों करती हैं? लेकिन नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। बेटा मेहनत भी करती हूँ, अल्लाह जानता है मेहनत भी करती हूँ। जी माफ कर दे मुझे, मैं मेहनत भी करती हूँ। मेहनत करती हैं। देखें आप बेवा है, आपके बच्चे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? एक
दफा माफ कर दें, अल्लाह का नाम है, आपकी माँ बहन वाले का नाम माफ कर दें एक नहीं दफा। मैं माँ बहन वालों में आपकी इज्जत नहीं उछाल रहा, मैंने पर्दे पे बात रखी हुई है आप पर। ये भी आपका आसान है बेटा, आप माफ कर दो, मैं चली जाती। एक दफा माफ कर दे, अल्लाह भी तो माफ कर देता ना, आप भी माफ कर दे, मैं चली जाती। आप चली तो जाएंगी, लेकिन आपने पीछे कितने कितने आपने ये काम किए हैं ऐसे, ये बता दें। नहीं करती नहीं है। कितनी देर से कर रही हैं आप ये? अभी मैं 1-2 दिन ही हुआ है बेटा, माफ कर दो। क्या मजबूरी है आप? मैं बेवा हूँ बेटा, बेवा का मतलब क्या है? बेवा हूँ, 3 बच्चे हैं, मेरा साईं पोत, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। जी। तो मैं घर का काम भी करती हूँ, अल्लाह जानता है। मैं गलत हो जाऊँ जो मैं मेहनत ना करती हूँ, ठीक है। आपकी मेहरबानी, आप माफ। नहीं, आपने ये जो फांसी का काम किया है, देखें आपको पता होना चाहिए कि ये नौजवान नस्ल जो है ना वो तबाह हो रही है। जी बेटा पता है, माफ। नहीं ये देखें, ये आपने बुराई और की भी किस जगह पे है? दाता हजूर की नगरी में। बेटा एक दफा माफ कर दो आप नहीं प्लीज। मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आप अल्लाह से माफी मांगे, अपने ज़मीर से माफी मांगे। ठीक है बेटा, चलो आप चले जाओ, आपकी मेहरबानी, एक दफा माफ करके चले जाओ। आपको ये कौन यहाँ पे खड़ा करता है कि आखिर किसी की सपोर्ट से ही खड़ी है ना आप? बेटा नहीं, कोई भी नहीं, अल्लाह जानता है, कोई भी नहीं है, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मजबूरी है। कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र के बच्चे हैं? बच्चे अभी छोटे हैं, 5 बच्चे हैं, जी बच्चे छोटे हैं अभी, छोटे हैं, मतलब कि सबसे बड़ा बेटा कितनी उम्र का? बेटा बेटियां हैं? बेटियां हैं सारी बेटी हैं। जी। दामन कैसे फोत हुआ है? उसका एक्सीडेंट हुआ था। नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं इस वक्त दाता दरबार के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे फाशी अरूज पे है, इसका सदेबाब करने के लिए कोई भी आगे नहीं होता। कौन आगे हो, क्यों आगे हो, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैंग है, सरगना है जो इनकी पैरवी करता है। क्यों करता है? ये औरत अगर मजबूर होकर घर से बाहर निकल आई है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत इस चीज़ को देखे, रियासत ने देखना इसको कि रियासत क्या कर रही है। ये जवान इसके बच्चे हो रहे हैं, किस तरह इसके बच्चे पलेंगे? कौन इसके बच्चों को पालेगा? कौन इसका गुजारा करेगा? ये औरत बुराई के कामों में चली गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? चले माना कि इसकी अपनी भी गलती है, जो नाकाबिले माफ़ी है वो इसकी गलती खुदा माफ़ करेगा और अपना इसका ज़मीर माफ़ करेगा। नहीं आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आपके रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से हाल नहीं निकलते होते मोहतरमा। आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, आप अपने हाथों पैरों में सलामत रहें। हमारा मीडिया का मकसद ये नहीं होता किसी की इज्जतें उछालना, लेकिन ये ज़रूर मकसद है कि बुराई जहाँ भी हो रही है उस बुराई को एक्सपोज करना है। तो अब आप क्या ये दोबारा इस काम पे आएंगी? माफ कर दो, नहीं होती। आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं, आपकी इज्जत खराब नहीं होगी हमारे होते इंशाल्लाह ताला। अब आप कोई क्या मतलब कि आप क्या करेंगे इसके बाद? कोई जहर ही खा लूंगी बच्चे, और फिर की करूं? नहीं आपने जहर नहीं खाना। जहर खा लूंगी, जहर ही पुत्र खा लूंगी, कोई नहीं बनता दुनिया पे, कोई भी नहीं बनता। बच्चों को भी जहर दे दूंगी, खुद भी ले लूंगी। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। हिम्मत करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह बड़ा मददगार है। नाज़रीन ग्रामी कदर, ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को सोचना पड़ेगा। गरीब आदमी आज अपनी इज्जतें बेचने पे मजबूर हो गया है। ये सारे का सारा गुनाह रियासत के जिम्मे है। अब रियासत इस वक्त बेशक मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ये लोगों के बारे में भी तो सोचे ना। आपने मिनी कोरोना तो लगा दिया, कोरोना में आए लोगों की मदद करते हैं, मुश्किलात में लोगों की मदद क्यों नहीं करते? आला हुकाम से मेरी गुजारिश है, इस चीज़ को रोकने के लिए ये देखें, बुराई नहीं देखें, असल बुराई की बुनियाद देखें कि बुराई की असल वजह है क्या। आपको ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा है ज़रूर बताना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा मिशन किसी की इज्जत उछालना नहीं है, बल्कि बुराई के गिरे बांध तक पहुंचना है।